दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बेटी का संतोष और उसका विश्वास किसी भी दुख को सुख में बदल सकता है। आज हम सुनेंगे संतोषी माँ की वो चमत्कारी कथा जिसे सुनने मात्र से ही बिगड़े काम बन जाते हैं और घर में खुशियों का वास होता है। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। 6 कमाते थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों को अच्छा खाना देती, पर 7वें को उनकी बची कुची झूठी। उस भोले बालक को उसका पता तक नहीं था, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी ने उसे सच बता दिया। बस वही मोड़ था जहाँ से शुरू हुई एक संघर्ष और भक्ति की अनोखी दास्तां। अपने अपमान को जानकर वो बेटा घर छोड़कर परदेश चला गया। उसने ठान लिया था कि जब तक वो धनवान नहीं बन जाता, लौट कर नहीं आएगा। किस्मत ने साथ दिया और वो एक बड़े सेठ की दुकान पर नौकर से साझेदार बन गया। इधर पीछे से उसकी पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सास ससुर ने उसे जंगल से लकड़ियां लाने और चक्की पीसने पर लगा दिया। उसे पेट भर रोटी तक नसीब नहीं होती थी। एक दिन लकड़ियां लेकर लौटते वक्त उसने देखा कि कुछ स्त्रियां व्रत कर रही है। उसने पूछा, बहनों, यह कैसा व्रत है? स्त्रियों ने कहा, ये संतोषी माता का व्रत है। इससे दरिद्रता दूर होती है और मन की मुरादें पूरी होती है। उसने तय किया कि वो भी ये व्रत करेगी। सिर्फ गुड़ और चने का प्रसाद और सच्चे मन से माता का ध्यान। उसने मन्नत मांगी कि उसके पति की चिट्ठी आए और वो कुशल मंगल रहे। माता ने कृपा की, पति की चिट्ठी भी आई और कुछ समय बाद वो खुद ढेर सारा धन लेकर वापस घर लौट आया। लेकिन दोस्तों, असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। जब उसने उद्यापन किया तो उसकी जेठानियों ने जलन के मारे एक चाल चली। उन्होंने बच्चों को सिखा दिया कि प्रसाद में खट्टी चीज़ें मांगना। याद रखिए, संतोषी माता के व्रत में खट्टा खाना या खिलाना वर्जित है। बच्चों ने खट्टी इमली मांगी और खा भी ली। माता रुष्ट हो गई। राजा के दूत पति को पकड़कर ले गए। घर में फिर से अंधेरा छा गया। वो बेटी रोती हुई माता के मंदिर पहुंची। माँ, मुझसे क्या भूल हुई? माता ने उसे स्वप्न में बताया कि उद्यापन में खट्टी चीज़ें खिलाने से ये सब हुआ है। उसने तुरंत अपनी गलती सुधारी और दोबारा विधि विधान से उद्यापन किया। इस बार माता संतोषी स्वयं एक भयंकर बुढ़िया का रूप धरकर उसके घर आई। लोग डर गए, पर उस बहू ने पहचान लिया कि यह मेरी माँ है। माता अपने असली स्वरूप में प्रकट हुई। उन्होंने उसे आशीष दिया, पति को छुड़ाया और घर को धन धान्य से भर दिया। तो दोस्तों, ये थी संतोषी माता की कथा। याद रखिए, माता सिर्फ गुड़ और चने से प्रसन्न हो जाती है। बस आपका मन साफ होना चाहिए और व्रत के दिन खट्टे से दूर रहे। जो भी इस कथा को सुनता है या सुनाता है, माता उसके घर के कलेश मिटा देती है। बोलो संतोषी माता की जय।